नमस्कार साथियों, मैं तरुण जोशी टेक फ्लाई क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात करेंगे आज राजस्थान की कला एवं संस्कृति के एक नए विषय के साथ, जो है राजस्थान के लोक नृत्य। साथियों, राजस्थान के लोक नृत्य यदि मैं बात करूं, देखना तो राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है तो वो है कथक। साथियों, कौन सा? कथक। और इसका जो आदिम घराना है वो है जयपुर। यदि मैं बात करूं इस कथक नृत्य का राजस्थान में प्रवर्तक कौन है, तो वो है भानुजी महाराज। कौन है साथियों? भानुजी महाराज। यदि मैं बात करूं इस कथक का उद्गम स्थल बताऊं तो वो है उत्तरी भारत। कौन सा है? उत्तरी भारत। और इसके उत्तरी भारत में जो प्रवर्तक है साथियों, वो है आपके बिरजू जी महाराज। कौन से महाराज? बिरजू जी महाराज इसके उत्तरी भारत में प्रवर्तक है। यदि मैं बात करूं तो राजस्थान का जो राज्य नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य वो है घूमर। साथियों, कौन सा नृत्य है? घूमर। और देखना, इस घूमर को कहते हैं नृत्यों की आत्मा। नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर। और रजवाड़ी नृत्य, रजवाड़ी नृत्य। साथियों, यदि बात करूं तो इसका क्षेत्र है मारवाड़। कौन सा है? मारवाड़। और सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ का है? सर्वाधिक प्रसिद्ध है ये जालोर का। कौन से स्थान का सर्वाधिक प्रसिद्ध है? जालोर का। साथियों, यदि मैं बात करूं तो केवल महिलाएं, कौन करती है नृत्य? केवल महिलाएं करती है। ध्यान रखना, ये नृत्य पुरुष रस प्रधान है। कैसा नृत्य है? पुरुष रस प्रधान नृत्य। देखना, ये नृत्य केवल करती है महिलाएं और पुरुष रस प्रधान नृत्य है। कौन सा? घूमर। देखना साथियों, ये नृत्य कब किया जाता है? यदि मैं बात करूं तो देखना, ये किया जाता है आपके देखना गणगौर पर। कब किया जाता है? गणगौर। और गणगौर आती है साथियों चैत्र शुक्ल तीज को। चैत्र शुक्ल तीज को यदि मैं बात करूं, गणगौर की जो सवारी निकाली जाती है वो आपके प्रसिद्ध कहाँ की है? जयपुर की। देखना, बिना इसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध निकाली जाती है? वो साथियों जैसलमेर की। तो देखना, नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी नृत्य कौन सा? घूमर। कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़। सर्वाधिक प्रसिद्ध है जालोर का। देखना, केवल महिलाएं करती है, पुरुष रस प्रधान नृत्य है। गणगौर चैत्र शुक्ल तीज पर किया जाता है। तीज की सवारी कहाँ निकाली जाती है? तो देखना, ये आपके जयपुर में। अब देखना, यदि मैं बात करूं आपके यहाँ एक और, तो देखना इसका नाम घूमर क्यों पड़ा। देखना, जो ये नृत्य किया जाता है उसमें जो पहना जाता है लहंगा, उसकी जो घूम होती है, उसकी जो घूम होती है वो ऐसे घूमी हुई होती है नीचे से, इसलिए गोल गोल घूमे हुए होने के कारण इसका जो नाम पड़ा वो कौन सा नृत्य पड़ा? घूमर नृत्य। ये नृत्य किस पद्धति पर आधारित है साथियों? तो ये है अष्टताल पद्धति पर आधारित है। अष्टताल पद्धति पर आधारित नृत्य है साथियों। कौन सा? घूमर। साथियों, सबसे पहले हमने बात की राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक। आदिम घराना जयपुर, प्रवर्तक कौन से महाराज? भानुजी महाराज। देखना, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा? घूमर है। इसे नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, रजवाड़ी नृत्य है कहते हैं। साथियों, बात की शास्त्रीय नृत्य कथक। और देखना, दूसरा जो हमने बात की, दूसरा जो नृत्य है वो हमने बात की कौन सा है? राज्य नृत्य, वो घूमर। अब देखना, राजस्थान के नृत्यों की बात करते हैं, उन्हें विभिन्न भागों में बांट लेते हैं ताकि थोड़ा आराम रहे पढ़ने में। यदि मैं राजस्थान के नृत्यों को बांटूं, पहले डिवाइड करूं, तो देखना, हम राजस्थान के नृत्यों को बांट सकते हैं। पहले हम बांट सकते हैं प्रांतीय नृत्य। कौन से नृत्य है? प्रांतीय नृत्य। दूसरा हम कह सकते हैं कि राजस्थान के नृत्य कौन से भागों में बांट सकते हैं? क्षेत्रीय नृत्य। और इसी प्रकार से हम इसको एक भाग में और बांट सकते हैं, वो है जातीय और जनजातीय। जातीय और जनजातीय नृत्य। इस प्रकार से हम इनको तीन भागों में बांट सकते हैं, प्रांतीय नृत्य, क्षेत्रीय नृत्य और जातीय या जनजातीय नृत्य। इसको तीन भागों में अलग अलग डिवाइड करके अपन पढ़ेंगे।
इसके अलावा देखना साथियों, यदि मैं आपको एक भाग में डिवाइड करना चाहूं तो और कर सकता हूं। यहाँ पर वो है व्यावसायिक नृत्य। कौन से नृत्य? व्यावसायिक नृत्य। देखना साथियों, यदि मैं बात करूं ये व्यावसायिक नृत्य इनके अंदर आ जाएंगे। इन प्रांतीय, क्षेत्रीय और जो जनजातीय नृत्य, जातीय नृत्य हम पढ़ेंगे उनमें सारे नृत्य आ जाएंगे व्यावसायिक। लेकिन हम अलग से देख लेते हैं कि व्यावसायिक नृत्य कौन से होते हैं। व्यावसायिक नृत्य कौन से होते हैं? यदि मैं व्यावसायिक नृत्यों की बात करूं साथियों तो एक है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी ये कहाँ का है? शेखावती का। ये किस प्रकार का नृत्य वर्तमान में व्यावसायिक है? इसी प्रकार से साथियों एक है तेरह ताली नृत्य जो रामदेव मेले में होता है जैसलमेर में, रुणीचे के अंदर। ये भी वर्तमान में किस प्रकार का नृत्य है? व्यावसायिक। इसी प्रकार से साथियों एक नृत्य भवाई नृत्य। भवाई नृत्य साथियों ये वर्तमान में होता है केकड़ी अजमेर में। कहाँ? केकड़ी अजमेर में होता है। देखना ये भी कैसा नृत्य है? व्यावसायिक नृत्य। इन नृत्यों को अपन विस्तार से पढ़ेंगे जब नृत्य देखेंगे आगे। अब पहले अपन शुरुआत करते हैं कौन से नृत्यों की? प्रांतीय नृत्यों की साथियों। देखना आप समझ चुके होंगे। पहले अपन देखेंगे प्रांतीय नृत्य, फिर हो जाएंगे शास्त्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य। कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन सा व्यावसायिक नृत्य है और कौन सा व्यावसायिक नृत्य नहीं है। और बाद में अपन देखेंगे जातीय और जनजातीय नृत्य। साथियों इनसे भी बहुत ज्यादा परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं। अब देखना यदि अपन नृत्यों की बात करें तो सबसे पहले जो नृत्य आते हैं वो कौन से आ जाते हैं? प्रांतीय नृत्य। और साथियों प्रांतीय नृत्यों में सबसे पहले हम नृत्य पढ़ते हैं मारवाड़ के। देखना साथियों हम कौन सी जगह देख रहे हैं? मारवाड़। और साथियों मारवाड़ में एक नृत्य होता है जिसका नाम है डांडिया नृत्य। कौन सा नृत्य है? डांडिया नृत्य। और साथियों की डांडिया नृत्य की बात करूं तो ये मूलतः गुजरात का नृत्य है। मूलतः कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। यदि मैं प्रसिद्ध की बात करूं तो ये राजस्थान में प्रसिद्ध है, जोधपुर का। कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का प्रसिद्ध है। यदि मैं बात करूं डांडिया नृत्य की तो ये एक युगल नृत्य है या मिश्रित नृत्य कह सकते हो। ये एक प्रकार का मिश्रित नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। किस नृत्य में? डांडिया नृत्य। साथियों मूलतः गुजरात का, प्रसिद्ध है जोधपुर का। इसी प्रकार से साथियों यदि हम बात करें तो देखना यहाँ पर एक हो गया डांडिया। इसी प्रकार से साथियों यदि मैं बात करूं तो एक नृत्य होता है मछली नृत्य। कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य। साथियों ये भी कहाँ का है? मारवाड़ का। अब देखना साथियों मछली नृत्य में क्या होता है? देखो होता क्या है? बंजारों के खेमे में। कौन से खेमे में? बंजारों के खेमे में पूर्णिमा की रात को एक कुंवारी कन्या गोल घेरे में खड़ी हो जाती है। और बीच में देखना गोल घेरे में बीच में खड़ी हो जाती है और साइड में बहुत सारी महिलाएं खड़ी हो जाती है। और देखना ये देखती है ऊपर चांद को क्या समझती है? शिव समझती है। ये देखना चांद को समझती है शिव और शिव को समझती है पार्वती। और देखना इस प्रकार से ये महिला क्या करती है? नृत्य करती है। देखना साथियों ये कहाँ होता है? बंजारों के खेमे में। कहाँ होता है? बंजारों के खेमे में। कौन सी रात को? पूर्णिमा की रात को महिलाएं गोल घेरे में खड़ी हो जाती है। बीच में एक कुंवारी लड़की पार्वती और शिव को समझती है, उनको चांद को समझती है शिव। और देखना नृत्य करती रहती है जब तक नृत्य करती है जब तक ये बेहोश ना हो जाए। तो साथियों हम कह सकते हैं कि मछली ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो अत्यंत हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है और दुख के साथ समाप्त होता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है और गम के साथ समाप्त होता है। साथियों देखना यदि हम बात करें तो ये जातियों के अंदर होता है। बंजारा जाति में किया जाता है। यदि हम बाकी बात करेंगे तो जातियों में भी आएगा। मछली नृत्य बंजारों के खेमे में पूर्णिमा की रात को कुंवारी कन्या बीच में खड़ी होती है, पार्वती शिव को समझती है, चंद्रमा को समझती है शिव।
और देखना राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है और गम के साथ समाप्त होता है। इसी प्रकार से साथियों बात करें, एक नृत्य होता है झांझी नृत्य। कौन सा नृत्य है? झांझी नृत्य। और झांझी नृत्य भी कहाँ होता है साथियों? मारवाड़ में। इसी प्रकार से साथियों यदि मैं बात करूं, एक नृत्य होता है घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य है? घुड़ला। और घुड़ला भी कहाँ होता है साथियों? मारवाड़ में। तो साथियों कहाँ के नृत्य करे हमने? मारवाड़ के। अब थोड़ा घुड़ला को पढ़ लेते हैं थोड़ा विस्तार से। देखना कौन कौन से नृत्य हो गए मारवाड़ में। एक तो गया डांडिया, दूसरा कौन सा? मछली जो बंजारों के खेमे में होता है साथियों। ये कंजर जनजाति का भी नृत्य है। कौन सी जनजाति का? कंजर का। बात कर रहे साथियों प्रांतीय नृत्यों में, पहला कौन सा? देखो मारवाड़। मारवाड़ में पहला डांडिया, दूसरा हमने बात की मछली नृत्य, तीसरा हमने बात की झांझी नृत्य जो होता है मारवाड़ में। चौथा है घुड़ला नृत्य मारवाड़ के। थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं साथियों घुड़ला नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। साथियों सवाल आ जाए ऐसा कौन सा नृत्य जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है गम के साथ समाप्त होता है? तो कौन सा नृत्य है? मछली नृत्य। किस जनजाति का? कंजर का। यह ध्यान रखना बंजारों में किया जाने वाला नृत्य है। देखना साथियों मारवाड़ के अंदर ही कहां पर है? मारवाड़ में ही एक नृत्य होता है, वो कौन सा? घुड़ला नृत्य। और साथियों बात करूं मुख्य रूप से तो देखना होता कहां? मारवाड़ में। मारवाड़ में एक घटना है कहां की? पिपाड़ जोधपुर की। कहां की घटना है साथियों? पिपाड़ जोधपुर की। अब देखना पिपाड़ जोधपुर में 140 महिलाएं, कितनी महिलाएं? 140 महिलाएं किसकी पूजा करी थी? गणगौर की पूजा करी थी। कितनी महिलाएं? 140 महिलाएं। देखना उसी समय मारवाड़ का शासक था सातल देव। कौन सा देव था? सातल देव। और देखना बात करें तो अजमेर, अजमेर का जो सूबेदार था साथियों उसका नाम था मल्लू खा। कौन सा खा? मल्लू खा। और इस मल्लू खा का एक सेनापति था जिसका नाम था घुड़ले खा। कौन सा खा? घुड़ले खा। और देखना साथियों हुआ क्या, एक बार घुड़ले खा यहाँ से रवाना हुआ। इन 140 महिलाओं का, इन 140 महिलाओं का अपहरण कर ले गया। क्या कर लिया है? अपहरण कर ले गया है। देखना ले जाने वाला कौन है? घुड़ले खा। इस बात का पता चलता है कौन से देव को? सातल देव को। अब देखना जब इस बात का पता चलता है सातल देव को तो देखना होता है क्या? सातल देव रवाना हो जाता है घुड़ले खा के खिलाफ। और देखना इन 140 महिलाओं को छुड़ा देता है। किससे? घुड़ले खा से बचा देता है। देखना इसने बचा लिया। किनको बचा लिया है? महिलाओं को। अब देखना इस घुड़ले खा का देखना इस घुड़ले खा को यहाँ लेके आता है और इन महिलाओं को सौंप देते हैं। और ये महिलाएं क्या करती है? इस घुड़ले खा का क्या करती है? सिर धड़ से अलग कर देती है। पूरे देखना पिपाड़ जोधपुर में घुमाती है और कहती है घुड़लो घुमेलो जी घुमेलो। इस प्रकार से देखना ये घुड़ला त्योहार की शुरुआत यहीं से होती है। अब देखना ये घुड़ला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सातल देव की स्मृति में। कौन सा त्योहार? घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। अब देखना नृत्य कौन सा है? ये घुड़ला नृत्य है। और मैं यदि बात करूं तो घुड़ला त्योहार, ये घुड़ला त्योहार आता कब है? तो देखना चैत्र कृष्ण 8 को आता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन कौन सा त्योहार आता है? घुड़ला। यदि मैं बात करूं गणगौर की तो आपको भी बताया था चैत्र शुक्ल 3 को क्या आती है साथियों? गणगौर आती है। और गणगौर पर एक नृत्य किया जाता है, वो कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य। देखना साथियों हमने बात की मारवाड़ के नृत्यों की। अब हम देखते हैं मारवाड़ के बाद के अंदर देखते हैं अपन कौन से नृत्य है? शेखावाटी के नृत्य साथियों। देखो मारवाड़ के अंदर अपन ने 4 नृत्यों की बात की। कौन कौन से नृत्य की बात की? देखना मछली नृत्य, डांडिया नृत्य, मछली नृत्य था, डांडिया नृत्य था, झांझी नृत्य था, घुड़ला नृत्य। इसी प्रकार से साथियों देखते हैं अपन किसमें? शेखावाटी के नृत्य। कौन से नृत्य? शेखावाटी के नृत्य। साथियों शेखावाटी में यदि हम बात करें
तो देखना साथियों, पहला जो नृत्य है संग या डफ नृत्य। कौन सा नृत्य है? संग या डफ नृत्य। साथियों यदि मैं बात करूं तो देखना शेखावाटी में होता है। होता कब? देखना साथियों, फाल्गुन मास में। कौन से मास में? फाल्गुन मास में। इसमें भाग लेते हैं केवल पुरुष। इसमें कौन भाग लेते हैं? केवल पुरुष। साथियों ये किया जाता है गांव के चौक में। गांव के चौक में किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? गुवाड़ कहा जाता है साथियों, संग या डफ नृत्य। उसी प्रकार से साथियों मैं यदि बात करूं तो एक नृत्य होता है गीदड़ नृत्य। कौन सा नृत्य? गीदड़ नृत्य होता है। और देखना साथियों ये कब होता है? होली के अवसर पर। कौन कब होता है? देखना होली के अवसर पर होता है शेखावाटी में। इसलिए ये भी केवल पुरुष का नृत्य है। देखना इसमें भी कौन भाग लेते हैं? केवल पुरुष भाग लेते हैं। ध्यान रखना साथियों, गीदड़ लोक नृत्य के दौरान एक गीत गाया जाता है। वो कौन सा गीत है? उमराव गीत। साथियों ये किया जाता है गांव के चौक में। ये भी कब किया, कहाँ किया जाता है? गांव के चौक में, जिसे क्या कहा जाता है साथियों? गुवाड़। इसी प्रकार साथियों यदि मैं बात करूं तो एक नृत्य है कच्ची घोड़ी। कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी साथियों। और ये किया जाता है विवाह के अवसर पर। कब किया जाता है साथियों? विवाह के अवसर पर। ये भी नृत्य करते हैं केवल पुरुष। ये भी नृत्य कौन करते हैं? केवल पुरुष। देखना साथियों ये फाल्गुन मास में हो गया, ये होली के अवसर पर हो गया, ये विवाह के अवसर पर। अब देखना कच्ची घोड़ी हमने अभी बात की थी, किस प्रकार का नृत्य? एक व्यावसायिक नृत्य साथियों। कच्ची घोड़ी किस प्रकार का नृत्य है? व्यावसायिक। यहाँ से 4-5 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं साथियों। ऐसा कौन सा नृत्य है शेखावाटी में जो व्यावसायिक है? देखना कच्ची घोड़ी। और साथियों ये ऐसा नृत्य है जो पैटर्न बनाकर किया जाता है। पैटर्न बनाकर किया जाता है। देखना साथियों पैटर्न बनाकर किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? कच्ची घोड़ी। महिलाएं गीत गाती है, पुरुष देखना बांस की घोड़ी बांधकर नृत्य करता है। देखना कच्ची घोड़ी नृत्य साथियों कुचामन और इसे नागौर के कुचामन क्षेत्र में भी किया जाता है। अब देखना थोड़ी सी बात करें कच्ची घोड़ी नृत्य में क्या होता है। देखना एक पुरुष यहाँ खड़ा हो गया और एक पुरुष जैसे यहाँ खड़ा हो गया, एक पुरुष जैसे यहाँ खड़ा हो गया, और हमने देखा एक पुरुष जैसे यहाँ खड़ा हो गया। अब देखना ये पुरुष है, ये पुरुष आ जाता है इधर, ये पुरुष आ जाता है इधर, ये पुरुष आ जाता है इधर, और ये पुरुष आ जाता है इधर। इस प्रकार से साथियों ये पुरुष इधर और ये पुरुष इधर। इस प्रकार से साथियों एक पैटर्न बनाता है, एक फूल की आकृति का निर्माण होता है। कौन से नृत्य के अंदर? देखना कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर। साथियों इसी प्रकार से हम यदि बात करें तो एक और शेखावाटी के अंदर नृत्य होता है, वो है सेंगड़ा नृत्य। कौन सा नृत्य साथियों? सेंगड़ा नृत्य। और ये भी कौन से माह में? फाल्गुन मास में होता है। कौन से क्षेत्र में? शेखावाटी क्षेत्र में। देखना साथियों हमने पहले बात की कौन से क्षेत्र की? मारवाड़ की। और अब देखना शेखावाटी में एक होता है संग या डफ नृत्य, दूसरा है गीदड़, तीसरा कच्ची घोड़ी, चौथा कौन सा? सेंगड़ा नृत्य। कई बार ऐसा सीधा पूछ गया जाता है कि ये नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। देखना शेखावाटी का हो गया संग या डफ, है ना। पूछ लेते हैं कि शेखावाटी के कौन से नृत्य है, मारवाड़ के कौन से, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो साथियों हमने बात की कौन से नृत्यों की? शेखावाटी के, मारवाड़ के। साथियों अगले पार्ट में हम देखेंगे आगे के नृत्य। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।